हेलो गाइस, वेलकम टू सेलिब्रिटी टाउन में फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ जो सिटाडेला हनी बनी की नेक्स्ट एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन बची हुई थी, उन सभी की एक्सप्लेनेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के जो अगले पार्ट से उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि लास्ट में हनी और उसकी बेटी उन केडी के आदमियों से बचकर सो रही होती है, तभी हमें 2000 का वक्त दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे में हमें बताया जाता है नादिया उठ गई होती है और उसे सपना आता है कि विवेक को किसी ने मार दिया है। तो वहीं बाहर हनी जो होती है वो खुद को रेडी कर रही होती है आने वाले खतरे का सामना करने के लिए और अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। विवेक अंकल के लिए अगर तुम रोना चाहो तो उनके लिए कुछ वक्त रोकर प्रे कर सकती हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि केडी के आदमी जो कि हनी की लोकेशन पर आ चुके होते हैं और हनी को ये बात पता चल चुकी होती है। फिर हनी अपनी बेटी को कहती है कि तुम यहाँ बैठकर गाना सुनो, मैं अभी आती हूँ। फिर वो जाकर अपने वेपन्स वगैरह निकालती है, उन्हें रेडी करती है, फिर अपनी गन से फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। एक के बाद एक वो फायरिंग के थ्रू सबको मारती रहती है, बट एनिमीज जो होते हैं वो उसके घर में घुस जाते हैं और हनी को बुरी तरह पीटते हैं। फिर इस कारण जो हनी होती है पूरी तरह से जख्मी हो जाती है, घायल हो जाती है, उसके पेट में भी चोट लगी हुई होती है। इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और जो एनिमीज होते हैं उनकी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट कर देती है। इधर हम केडी को देखते हैं कि उसके पास कॉल आती है कि हनी यहाँ से भाग चुकी है। केडी जो होता है वो ग्रेनाइट से भी नहीं मरा होता है, वो जिंदा होता है। दूसरी तरफ हमें बनी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसको हनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर वहाँ जो आदमी होता है वो बनी को कहता है कि ये सब कुछ हनी ने किया है, देखो उसने कितना खून बहाया है, आखिर उसे ट्रेन किसने किया है। फिर बनी बोलता है कि मैंने जिस हनी को ट्रेन किया था वो ऐसी नहीं थी, ये तो काफी ज्यादा ब्रूटल हो चुकी है। उसके बाद हमें 1992 बताया जाता है जहाँ पर कि बिल ग्रेट के अंदर डॉक्टर राव को ट्रेस करने के लिए पूरी टीम पहुंच गई होती है और यहाँ पर डॉक्टर राव काफी वक्त के बाद एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट तलवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो देने वाले हैं और यहाँ पर फिर से हनी को यूज किया जाता है डॉक्टर राव के पास। उसे इस तरह भेजा जाता है जैसी बिल्कुल डॉक्टर राव की वाइफ दिखती थी उस लुक में। डॉक्टर राव की वाइफ जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है और हनी की जो आइडेंटिटी है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और वो पहुंची है डॉक्टर राव का इंटरव्यू लेने। और यहाँ डॉक्टर राव जो होते हैं वो हनी को देखते ही उस पर फिदा हो जाते हैं क्योंकि उसका लुक जो होता है वो बिल्कुल उनकी वाइफ की तरह होता है। और हनी फिर डॉक्टर राव से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि आई एम ग्लेड कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपका इंटरव्यू सुनने के लिए। और फिर ऐसे ही छोटी मोटी बात कर एक चम्मच गिराने के बहाने से नीचे झुकती है और उनके कोट पर एक बग लगा देती है कि पूरी टीम उनकी बात सुन सके। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और काफी जख्मी हालत में होती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर फिर गाड़ी चलाऊंगी, इतने तुम यहाँ से निकलना मत बाहर। और हनी के सोने के बाद हनी की जो बेटी होती है वो बाहर निकल जाती है ताकि मेडिकल से अपनी माँ के लिए मेडिसिन वगैरह ला सके। और दूसरी तरफ हमें बताते कि सेफ हाउस से जो हनी का बैग मिला होता है उसके अंदर उसकी बेटी की फोटो मिल जाती है बनी को और उस फोटो को देख वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो सोचता है उसे तो पता भी नहीं कि उसकी बेटी और हनी आज तक जिंदा है। इसके बाद हमें फिर से 1992 का टाइम दिखाया जाता है जाकि बिल गेट्स के अंदर, जहाँ की डॉक्टर राव जूनी और शान से मिलते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे स्पाई है वो मेरे आसपास से तुम हटा लो क्योंकि मैं जिससे मिलने वाला हूँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अगर उसे पता चल गया कि स्पाई से तुम हमें फॉलो कर रहे हो तो वो मेरी सारी डील कैंसिल कर देगा और तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। और उनकी ये बात जूनी और शान मान लेते हैं, वो सारे एजेंट्स को हटा लेते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर रघु जो होते हैं वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं और हनी उस इंटरव्यू को अटेंड करती है और उस इंटरव्यू के अंदर वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट तलवार और इस प्रोजेक्ट के बारे में वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए यानी कि सैटेलाइट के जरिए हम किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं, किसी की भी इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं। अगर ये सैटेलाइट किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ये सैटेलाइट सही हाथों में जाए ये चुनना हमें बहुत जरूरी है, पर वो सही हाथ कौन सा है ये हमें सिर्फ पता करना है। और फिर हम देखते हैं कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद हनी फिर से उनसे मिलती है और उनसे कहती है कि मैं आपको एक बहुत शानदार साउथ इंडियन डिश खिलाऊंगी। और वो पहले तो हनी की बात पे विश्वास नहीं करते, फिर हनी के पास एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो लूडो से कनेक्ट होती है और लूडो ये सब सुनकर सब कुछ अरेंज करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर जहाँ पर कि डॉक्टर राव जाने वाले होते हैं वहाँ पहले से हनी पहुंच जाती है और डॉक्टर रघु को जो होते हैं वो जूनी के लोग फॉलो कर रहे होते हैं। इसके चलते जो बनी के दोस्त होते हैं वो झगड़ा करने का नाटक करते हैं बीच रोड पर।
से कि ट्रैफिक जाम हो जाता है और वो जो होते हैं जो डॉक्टर रघु को फॉलो कर रहे होते हैं वो लोग पीछे ही रह जाते हैं और डॉक्टर रघु आसानी से निकल जाते हैं वहाँ के लिए, जहाँ पर कि हनी उन्हें साउथ इंडियन डिश खिलाने के लिए बुलाती है। और खाना खाते खाते हनी उनसे पूछती है कि आप इंटरव्यू के दौरान कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर रघु बताते हैं कि मैं और मेरी पत्नी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और हमारा ये ड्रीम था कि सैटेलाइट के थ्रू हम पूरी दुनिया को बदल देंगे, हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ क्राइम ना के बराबर हो। इस प्रोजेक्ट के ऊपर दुनिया भर के एजेंट्स की नजर है। और इसी दौरान हनी का सर चकराने लगता है, उसे सब धुंधला दिखने लगता है और वो एकदम बेहोश हो जाती है। दूसरी जगह हमें प्रेजेंट टाइम बताते हैं जहाँ की हनी को कट लगा हुआ था और उसकी बेटी जब उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है तो हनी उसे बहुत डांटती है और फिर वो लोग गाड़ी लेके वहां से निकल जाते हैं दूसरी जगह पर थोड़ी देर स्टे करने के लिए। फिर हमें फिर से 1992 का वक्त दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाते हैं केडी को, जो कि बाबा यानी कि गुरु के टीम में काम कर रहा होता है। केडी जो होता है वो पहले बाबा की टीम में ही काम करता है, फिर बाबा उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि बनी इस टीम का लीडर है, तुम्हें इसकी बात मानना है। और वो बनी से भी कहते हैं कि ये जो तुम्हारी तरह ही शार्प है। केडी बनी से बोलता है कि तुम्हारी टीम में जो लड़की थी वो तो अभी तक आई नहीं, 12 बजे की गई हुई थी, 3 बज गए हैं, उसे अभी तक आ जाना चाहिए। बनी बोलता है कि मुझे अपने एजेंट पर पूरा भरोसा है और तुम मुझे इंस्ट्रक्शन मत दो, तुम मेरे नीचे काम करोगे, अपने काम से काम रखो। मेरे नीचे काम कर रहे हो, मेरे ऊपर नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर कि चोको और बनी को दिखाया जाता है क्योंकि लूडो को कॉल कर कर कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ पड़ी है, तुझे बाबा की सारे डिटेल्स और फाइल्स हमें शेयर करने पड़ेंगे। बनी कहता है कि मैं जानता हूँ ये रिस्की काम है, अगर तू चाहे तो कर वरना मना भी कर सकता है। पर लूडो जो होता है वो कहता है कि तू मेरी फैमिली जैसा है, मैं तेरे लिए ये काम जरूर करूंगा। पर फिर उसके बाद मुझे गायब होना पड़ेगा क्योंकि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और लूडो जो होता है वो अभी भी बाबा के लिए ही काम करता है और वो अपने दोस्तों के लिए भी लॉयल होता है और उसके लिए काफी आसान होता है उस फाइल को शेयर करना। तभी हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। हनी को सैटेलाइट पर एक कॉल आता है, वो फोन होता है बाबा का और वो फोन बाबा लगाते अपने आदमियों को, जो फोन की हनी ने चुरा लिया होता है। जब हनी कुछ नहीं बोलती तो बाबा समझ जाते हैं कि ये हनी ही है और वो फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरी एक कीमती चीज है और मैंने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया ही नहीं था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जिंदा हो। जो तुम्हारे पास मेरी चीज है वो मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मारने के लिए किसी ऐसे इंसान को भेजूंगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। और फिर हनी चुपचाप फोन रख देती है, वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है और वो एक रास्ते में डेगे ढाबे पर खाना खाते हैं। पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि मम्मा आप तो यहाँ पर एक्ट्रेस बनने आई थी और आपने कभी मुझे पापा के बारे में भी नहीं बताया। आप तो जिस तरह से आज एक्शन कर रहे थे वो तो मानो कोई पुलिस वाले ही करते हैं, आपने ये एक्शंस कहाँ से सीखे हैं। फिर हनी बताती है कि मुझे जो ट्रेनिंग दी गई है वो पुलिस वालों से भी ज्यादा एडवांस है। फिर उसकी बेटी पूछती है कि ट्रेनिंग आपको किसने दी है। वो बताती है कि ये ट्रेनिंग मुझे तुम्हारे पापा ने दी थी। इधर हमें केडी को बताया जाता है जो कि मरहम पट्टी करने के बाद सीधा बाबा के पास पहुंचता है और बाबा उससे कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, तुम उसे आज नहीं पकड़ पाए तो नेक्स्ट टाइम जरूर पकड़ लोगे, तुम तो आओ खाना खाओ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यही कहोगे कि मुझे एक और दोबारा मौका दिया जाए। तो फिर बाबा केडी से बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो तुम चिकन खाओ, बट मैं अगर तुम पे इतना भरोसा करता हूँ तो फिर तुमने मुझे बीक क्यों दिया। फिर बाबा कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये सीन बहुत ज्यादा पसंद आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबा का एक ग्रे शेड सामने आता है और फिर जो केडी होता है वो बोलता है कि मैं जरूर बनी को और हनी को पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर माजी आती है और माजी को केडी नमस्ते करता है और माजी जो होती है इस बार कुछ कोई और होती है, यानी कि चेंज हो गई होती है। फिर से हमें 1992 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हनी एडमिट होती है जिसे कि डॉक्टर रघु ने एडमिट किया होता है और वहाँ पर नर्स हनी को बताती है कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो। हनी जो होती है इस बात के लिए रेडी नहीं होती क्योंकि वो अभी इस चीज पर फोकस नहीं करना चाहती। तभी हमें वहाँ पर डॉक्टर रघु बताए जाते हैं जो कि उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट दवाई वगैरह लेकर आते हैं। तो हनी को बोलते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। फिर हनी सोचती है क्या वो डॉक्टर रघु के साथ गलत कर रही है या वो ही गलत लोगों के साथ काम कर रही है, यानी कि वो सोचती है कि डॉक्टर राव ठीक इंसान है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वो वहाँ से सीधा पहुंच जाती है बनी के पास और उससे कहती है कि मैं थोड़ी बीमार थी, इसके चलते मैं नहीं आई और अब मैं मेडिसिन लेकर यहाँ आई हूँ। और वो हनी को बोलती है कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्टर राव कहाँ जाने वाले हैं। फिर बाबा हनी को बोलते हैं कि अब तुम उनके सामने मत जाना क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल देख चुके हैं। इसके बाद हमें बताते हैं हनी जो कि बनी से अकेले में बात करती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि डॉक्टर राव कोई गलत आदमी है। वो कहती है कि मैं उनके साथ पर्सनली रही हूँ, मिली हूँ और उनकी स्पीच भी मैंने सुनी है, वो मुझे गलत नहीं लगे। तब बनी कहता है कि ऐसा होता है, तुम उनके साथ रही हो इसलिए उनका असर हो रहा है। वो जूनी और शान यानी कि हमारे दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। तब हनी बोल
बोलती है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम भी तो गलत लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। तब बनी हनी से कहता है कि तुम्हारे पास जब काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तुम्हारा सामान फेंक दिया था, उस वक्त मैंने तुम्हें काम दिया और अब तुम कह रही हो कि हम गलत है, हमारा काम गलत है। मिशन के बीचों बीच में इस तरह की बात नहीं चलेगी, मिशन खत्म होने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। फिर हनी कहती है कि तुम्हें सिर्फ डेटा चाहिए ना, तुम डॉक्टर राव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और हनी वहां से बोलता है कि हाँ, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर हमें वक्त बताया जाता है फिर से 2000 का, जहाँ पर कि हम लूडो को देखते हैं जो कि बाबा के अड्डे पे जाता है और बाबा की सारी फाइल्स जो होती है वो ट्रांसफर कर रहा होता है बनी को ट्रांसफर करने के लिए। फिर यहाँ पर हम हनी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर कि उसका भाई उसे मिलता है, वो उसका स्वागत करता है और कहता है कि आज से 8 साल पहले आई थी तुम, जबकि तुम प्रेग्नेंट थी और आज 8 साल बाद आई हो, आज ऐसा क्या खतरा आ चुका है। इस पर हनी कहती है कि ना मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ ना जख्मी हूँ, सिर्फ कुछ वक्त रहूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हनी, लूडो और चोको एक साथ मिलते हैं, उनके अड्डे पर मिलकर एक साथ बात करते हैं। इसके बाद हमें फिर से 1992 का टाइप दिखाया जाता है, जहाँ की जो डॉक्टर रघु होते हैं वो सीधे जाते हैं जूनी और शान से मिलने के लिए, उनके जो फाइल्स यानी कि जो डेटा होते हैं उनको शेयर करने के लिए। और यहाँ पर जूनी और शान के भी काफी एजेंट तैनात होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूडो और बनी होते हैं वहाँ पर, उनके साथ केडी भी होता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि हनी और लूडो जो होते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए सब कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं डॉक्टर रघु को जो कि एक साइंटिस्ट से मिलते हैं और वो साइंटिस्ट उन्हें एक कैसेट देता है जो कि शान का होता है एक मूवी का, और उसके अंदर होता है अरमाडा। अरमाडा यही रिवाइज होता है जिससे कि सब कुछ सैटेलाइट फंक्शन वगैरह कंट्रोल होते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट तलवार होता है उसका मेन यही होता है। और जब डॉक्टर रघु वहाँ से निकलते हैं तो जूनी कहती है कि जब तक वो होटल नहीं पहुँचते उनके आसपास कोई नहीं जाएगा। और बनी और वो होते वो भी डॉक्टर रघु को फॉलो कर रहे होते और भीड़ भाड़ में जाकर वो धीरे से उनके पास जाकर उनके जैकेट पकड़कर उनके सर पर गन तान देता है और कहता है कि चुपचाप मेरे साथ मेट्रो स्टेशन चलो, और वहाँ से उनको लेके चला जाता है। जब भी जो जूनी के लोग होते वो भी तैनात वहीं रहते और वो भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे जाते हैं। और ये सब कुछ प्लान में नहीं होता है तो हनी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हनी भी गाड़ी से उतरकर डॉक्टर रघु के पीछे भागने लगती है। तभी हनी भागते हुए शान को दिखाई देती है। शान जाता है हनी के पास तो हनी उसके पैर में गोली मार देती है। और दूसरी जगह हमें दिखाते हैं कि हनी जो होता है वो डॉक्टर को लेकर मेट्रो से दूसरी मेट्रो में चला जाता है और उनसे अरमाडा भी ले लेता है और डॉक्टर को वहाँ पर छोड़कर निकल जाता है। तभी बाबा का कॉल आता है कि तुमने काम पूरा कर लिया। तो बनी कहता है कि हाँ, मैंने काम पूरा कर लिया है। और फिर बाबा पूछते हैं कि डॉक्टर जिंदा है या नहीं। तो बनी बोलता है कि वो जिंदा है, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। पर बाबा बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा प्लान है कि उन्हें भी खत्म करना है, तो तुम उन्हें भी खत्म करो। तो बनी बाबा को मना नहीं कर पाता और जाता है और सीधा उन्हें गन से मार देता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोको और उसके जो दोस्त होते हैं वो दूसरे साइंटिस्ट को भी मार देते हैं। फिर हमें बताते हैं कि जो हनी होती है वो बनी को, डॉक्टर को मारते हुए देख लेती है। वो सोचती है कि वो गलत लोगों के साथ काम कर रही है। तभी हमें देखते हैं कि बाबा को अरमाडा मिल जाता है और वो किसी के साथ डील कर रहे होते हैं। तो वहीं जूनी को दिखाते हैं जो कि शान को चिल्लाती है कि डॉक्टर्स भी मारे गए, हमारे पास से अरमाडा भी चला गया। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं हनी को जो कि बनी के ऊपर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम नहीं मारोगे डॉक्टर को। तो बनी बोलता है कि बाबा के ऑर्डर्स थे। तो फिर हनी बोलती है कि बाबा चाहे गलत ऑर्डर्स दे सही ऑर्डर्स दे, तुम्हें उस बात से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनके ऑर्डर्स मानते हो। और इतना कहते हुए उन दोनों के बीच झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम गंदा झगड़ा हो जाता है। और बनी हनी को बोल देता है कि तुम हमारी टीम से निकल जाओ। फिर हनी वहाँ से निकलकर सीधा पहुंचती है जूनी और शान के पास जो कि सिटाडेल के लिए काम करते हैं। और वो उनसे कहती है कि मेरे पास एक ऑफर है, मैं तुम्हें अरमाडा तक पहुंचा सकती हूँ। पर जूनी जो होती है उसके पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं होता है हनी की बात मानने के अलावा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बनी को जो कि बाबा, केडी और लूडो के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वहाँ पर बाबा बोलते हैं कि हमारे पास अब अरमाडा आ चुका है, हम अपना एक नया सिस्टम बनाएंगे, हम सब कुछ ट्रैक करेंगे, पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाएंगे, वहाँ पर क्या सही होगा क्या गलत होगा ये सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। तभी बनी को ये रियलाइज होता है कि हो सकता है कि बाबा के हाथ में ये लग जाने से बाबा कुछ गलत कर ले और हनी सही थी। तभी बाबा को वो रोकता है। तो बाबा कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम से उठा के यहाँ तक लाया है, तो आगे भी मैं सही ही काम करूंगा। फिर बनी भी ये मानता है कि अरमाडा गलत हाथों लग गया है। इसके बाद हमें दिखाते हैं हनी और उसकी बेटी प्रेजेंट टाइम में जो कि एक मूवी देख रहे होते हैं। और उसकी जो बेटी होती है वो बार बार एक ही सीन को रिवाइंड कर रही होती है, वो सीन जहाँ पर भी उसके पापा यानी कि बनी ने स्टंट किया होता है, वही बाइक वाला स्टंट सीन वो बार बार देखने की कोशिश करती है कि आखिर उसके पापा कैसे दिखते हैं। तो फिर यही हमें हनी को बताते हैं जो कि ये सोचती है कि अब ये सब कुछ रोकना पड़ेगा, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि उनकी
जान को खतरा है। तो सिटाडेल ही है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकता है और अरमाडा जो होता है वो अभी भी हनी के ही पास होता है। तो वो अरमाडा को वहाँ से लेकर जाना चाहती है, पर नादिया को वो अपने भाई के पास ही छोड़ना चाहती है थोड़े वक्त के लिए। नादिया बोलती है कि आप ये कैसेट मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि लूडो जो होता है वो बाबा का डेटाबेस चेक कर रहा होता है और वहाँ पर उसे मिलता है एक ऐसा नंबर जिससे कि वो हमेशा बात करते हैं, और जब भी वो इस नंबर से बात करते हैं कोई ना कोई हलचल जरूर होता है। तभी लूडो बोलता है कि सिटाडेल के जरिए हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी लोग सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग सभी सिटाडेल के डिस्पैच सेंटर में जाएंगे और वो लोग वहाँ जाते हैं जो कि काफी खुफिया होता है। फिर बनी बोलता है कि हम लोग वहाँ पर जाकर उन पर हमला नहीं करेंगे, पहले उन्हें बेहोश करेंगे। फिर वो एक स्प्रे फेंकते हैं जिससे कि वहाँ धुआं ही धुआं हो जाता है, वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर बेहोश होने के बाद वो सब लोग उन्हें मार देते हैं। उसके बाद लूडो डेटाबेस चेक करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बताते हैं कि जो हनी होती है वो कांटेक्ट करती है शान को और बोलती है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए और जो तुम लोगों को चाहिए अरमाडा वो मेरे पास है, मैं वो तुम्हें दूंगी। इसके बाद हमें फिर से 1992 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये सभी लोग बाबा हनी बनी सब लोग देश छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं और एक गाड़ी के अंदर हनी भी उनके साथ बैठी होती है जो कि वहाँ का ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देती है, जिससे कि सिटाडेल के लोगों को ये पता चल जाता है कि इतनी सारी गाड़ियों के अंदर एग्जैक्ट कौन सी गाड़ी के अंदर अरमाडा है। और फिर जैसे ही वो लोग जो जा रहे होते हैं तभी सिटाडेल के लोग बीच रास्ते में आकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इधर से भी फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों ही तरफ से फायरिंग स्टार्ट होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और धीरे धीरे बाबा की जो गाड़ी होती है सभी ब्लॉक हो जाती हैं और केडी और बनी ये कोशिश करते हैं कि सेफली बाबा को वहां से निकाले, पर जो शान होता है वो उनकी गाड़ी को भी ट्रैक कर लेता है और पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। फिर यहाँ पर जो बाबा होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ किया धरा हनी का ही है और फिर वो जब हनी पर गोली चलाने वाले होते हैं तो बनी उन्हें रोक लेता है और अरमाडा को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाता है। और फिर बाबा बनी को बहुत थप्पड़ मारते हैं और ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि एक लड़की पर कभी भरोसा मत करना। और फिर बाबा बनी को कहते हैं कि मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। तभी बाबा की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, पर बनी जो है वो बाबा को सेफली बचा लेता है। फिर जाता है सीधा हनी के पास और हनी के पीछे से गन तान देता है और कहता है कि मैं बाबा का भरोसा नहीं तोड़ सकता। फिर हनी बोलती है कि तुम जो कर रहे हो ये तुम भी जानते हो कि गलत है, क्या तुम्हारा दिल इस चीज के लिए साथ दे रहा है? फिर भी अगर तुम्हें नहीं लगता है तो तुम मेरे ऊपर गोली चला सकते हो। और ये कहकर हनी वहां से चुपचाप निकल जाती है और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है उसकी गाड़ी के पीछे केडी होता है जो कि उस गाड़ी को शूट करके और ब्लास्ट कर देता है। और फिर बनी जो होता है वो केडी के ऊपर गोली चला देता है और केडी गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाबा को भी सिटाडेल के लोगों के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर बाबा से मिलने जूनी आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ, पहले तुम भी सिटाडेल के लिए ही काम करते थे पर तुमने सिटाडेल के बॉस को मार डाला, मेरे पति को मार डाला और फिर तुमने सिटाडेल छोड़ खुद का एक एजेंसी खोल लिया और अब अरमाडा के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचाने की सोच रहे हो, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। फिर वो बाबा बोलते हैं कि अरमाडा तो मेरे पास भी नहीं है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर हमें हनी को बताते हैं क्योंकि शान को जब कहती है कि प्रोटेक्शन के लिए तो शान उसे भेजता है एक जगह पर जहाँ पर कि उसे मिलता है बनी उसका। यहाँ पर फिर बनी से सामना होता है और दोनों के बीच हाथामाथ फाइट होती है क्योंकि हनी को लगता है कि बनी यहाँ उसे मारने आया है, पर बनी हनी को समझाता है कि सिटाडेल के अंदर एक छोटा सा होल पॉइंट है जो कि सब नजर रख रहा है और उन्हें पता है कि तुम यहाँ पर हो। फिर हनी बनी की बातों पर विश्वास करती है, उसके साथ चली जाती है। तभी वो लोग भी इनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि लूडो और चोको भी शामिल होते हैं। वो डेटाबेस से चेक करते हैं कि ये खबर किस किस के पास गई है कि हनी ने सिटाडेल से खबर मांगी है और फिर उन्हें एक नंबर मिलता है। ये लोग जब उस नंबर के बारे में डेटा निकालते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि ये नंबर किसका है तो ये सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हनी और बनी को जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं और बनी हनी से कहता है कि इन 8 सालों में मुझे एक बार भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला, पर कभी कभी ऐसा लगता था कि तुम्हें मैंने ट्रेन किया है इसलिए तुम मर तो नहीं सकती हो। और वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर हनी बताती है कि तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे बाबा थे और मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, तुम उनका हर ऑर्डर मानते थे। तभी बनी कहता है कि अगर मैं बाबा का हर ऑर्डर मानता तो मैं उस दिन तुम्हें भी गोली मार देता, पर मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुम मेरे लिए कहीं ज्यादा मैटर करती हो। पर जब मैं छोटा था मुझे बाबा ने ही अनाथ आश्रम से
उठाया, मुझे सब कुछ ट्रेनिंग दिया और उन्होंने मुझे सब कुछ सही गलत समझाया। मुझे लगने लगा था कि वो सही है, पर अब मैं सब जानता हूँ कि वो गलत है और अब मैंने तुम्हें चुना है, यानी कि मेरे परिवार को चुना है। वो दोनों अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं। हनी बोलती है कि वो बड़ी होकर तुम्हारी तरह एजेंट बनना चाहती है, जैसे तुमने मुझे सिखाया वो चाहती है कि मैं भी उसे सब कुछ सिखाऊं। फिर इसके बाद हमें फिर से सिटाडेल का जेल दिखाया जाता है, पर इस बार 1999 का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो जूनी के सामने होते हैं और जूनी से कहते हैं कि मैं अपना मकसद नहीं भूला हूँ, मैं और मेरा भाई एक साथ मिलकर काम करना चाहते थे, हमारा एक सपना था, हमारी एक एजेंसी थी, पर वो सपना पूरा नहीं हो सका, मेरा भाई मारा गया और सबको लगता है कि मैंने अपने भाई को मारा, उसका सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया गया, मैं अपनी बेगुनाही भी नहीं साबित कर सका, उसे सिटाडेल के लोगों ने मारा था, भले ही वो तुम्हारा पति था पर पहले वो मेरा भाई था और हम सब एक परिवार थे, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा और मैं अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए ही ये मिशन कर रहा हूँ। फिर यहाँ हम जूनी को देखते हैं जो कि इसके साथ मिल चुकी होती है, क्योंकि ये कुछ वक्त बाद ही जेल से निकलने वाला होता है और फिर से एक्टिव होने वाला है अपनी टीम के साथ, अपने मिशन के साथ। यहाँ पर ये दोनों ही मिल जाते हैं और यही है जो कि इसको बताती है कि हनी अभी भी जिंदा है। फिर इधर हम हनी को देखते हैं जो कि शान से मिलती है और उसे बताती है और प्रूफ भी देती है कि जूनी जो है वो बाबा के साथ मिली हुई है। फिर इधर प्रेजेंट डे में हमें फिर से बाबा को दिखाया जाता है जो कि फिर से एक अनाथालय में जाते हैं और वहाँ पर फिर से एक बच्चे को लेते हैं, उससे ट्रेन करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं कि देश के लिए लड़ो। तभी वहाँ पर बनी आ जाता है और बाबा को कहता है कि आप फिर से वही टेक्निक आजमा रहे हो कि अनाथ बच्चे को उठाना, उसका ब्रेन वॉश करना, फिर उसे बहलाना फुसलाना ताकि वो अपने लिए कुछ भी कर सके। इसके बाद बाबा अपने आदमियों को बोलते हैं वहाँ से जाने की। और दूसरी जगह हम शान को देखते हैं जो जूनी के पास सारे एविडेंस लेकर आ चुका होता है और जूनी से कहता है कि तुम्हें हायर एजेंसी बुला रही है, तुम अभी ये सब कुछ छोड़ दो। दूसरी जगह हमें बनी को दिखाया जाता है जो कि बाबा से कहते हैं कि तुम मेरे परिवार यानी मेरी बेटी और हनी को क्यों मारना चाहते हो, मैंने सब कुछ सही गलत का पता होते हुए भी तुम्हारा साथ दिया, अपनी जान पे खेलकर तुम्हें बचाया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अरमाडा ही चाहिए ना, ये लो मैं तुम्हें अरमाडा देता हूँ, पर हमारे परिवार का पीछा छोड़ दो। और जैसे ही बाबा अरमाडा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बनी अरमाडा को शूट कर देता है और अरमाडा वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको देखकर बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बनी को 2-3 थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि ये तूने क्या किया है, इसके जरिए हम दोनों मिलकर क्या कर सकते थे, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को अपने इशारों पर नचा सकते थे। पर बनी जो होता है वो कहता है कि ये आपका सपना था, मेरा सपना ये नहीं है और अब आपके पास कोई वजह नहीं है मेरे और मेरे परिवार के पीछे आने की। तभी बाबा बोलते हैं कि अब तू क्या मुझे मारेगा, तो बनी कहता है कि मैंने आपको मारने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। कहता है कि अगर आप मुझे बेटा मानते हो तो मेरा पीछा छोड़ दो और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम केडी को देखते हैं जो कि चाको के घर में गया हुआ होता है। पहले तो उसकी बीवी से अच्छी से बात करने का नाटक करता है, फिर उसे चाय के बहाने किचन में भेज देता है, फिर वहाँ पर से कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि हनी के बारे में कुछ पता चल सके। पर ये सब कुछ करते हुए उसे चाको की वाइफ देख लेती है और उसके बाद तो आप जानते ही कि उसका क्या अंजाम हुआ होगा। उसका अंजाम खत्म करने के बाद फिर वो बाहर जाता है जहाँ पर कि चाको का बेटा भी फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी केडी को उसके भाई का कॉल आता है कि हमें बनी और हनी का पीछा अब छोड़ देना है, बाबा के ये ऑर्डर्स हैं। पर जो केडी होता है वो कहता है कि बाबा अब कमजोर पड़ चुके हैं पर मैं उन्हें नहीं माफ करूंगा, तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम आना चाहो तो आ सकते हो। तो उसका भाई बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सभी लोग सबसे पहले जाते हैं लूडो के अड्डे पर वहाँ पर लूडो ने सब कुछ पहले से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और बनी को भी मैसेज कर दिया होता है कि ये लोग अब एक्टिव हो चुके हैं और तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर हनी बनी को मिलती है, सबसे पहले तो हनी अपनी बेटी को बनी से इंट्रोड्यूस कराती है, कहती है कि यही तुम्हारे पापा है और इनका असली नाम राही है पर मैं इन्हें प्यार से बनी कहती हूँ। बनी अपनी बेटी से मिलता है, उससे गले लगाता है और उसे कहता है कि बेटा आज ये सारा प्ले टाइम हम खत्म कर देंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और वो उसे हग करता है। इससे पहले इसने किसी को कभी हग नहीं किया होता है, यानी कि इसकी बेटी ने पहली बार अपने पापा को हग किया होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि केडी को पता चल जाता है कि हनी अब किधर है और वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। हनी ने अपनी बेटी नादिया को अपने भाई के पास छोड़ दिया होता है और फिर ये दोनों भी उनसे फाइटिंग करने निकल जाते हैं। वहां पर घमासान फाइटिंग होती है, इधर से गन्स उधर से गन्स चल रही होती है, फायरिंग हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इस फाइटिंग में जो केडी का भाई होता है वो मर चुका होता है और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, हनी और बनी।
पर केडी फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि अब तो उसको अपनी भाई की मौत का बदला लेना होता है। और फिर जब वो उनके पीछे जाता है तो हम देखते हैं कि बनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी बनी हनी से बोलता है कि हम में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा और तुम जाओ नादिया को लेकर, क्योंकि तुम मेरे बिना भी उसे पाल सकती हो, मैं इन्हें देखता हूँ। और ये जो सीन बताते हैं ये काफी ही इमोशनल सीन होता है। फिर जो हनी होती है वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और फिर हमें दिखाते हैं कि जो बनी होता है वो केडी के ऊपर गन तान देता है। दोनों के बीच फाइटिंग होती है और दोनों ही एक दूसरे को गोली मार देते हैं। दोनों ही गोली खाकर जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर गिरने के बाद थोड़ी थोड़ी जान दोनों में ही बची हुई होती है और बैठे हुए दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। बनी जो होता है वो केडी से कहता है कि तू भी मेरी तरह बाबा के झांसे में आ गया, पहले मैं भी तेरी तरह ही था, बाबा का हर कहना मानता था, तुझे भी बाबा ने अपने हाथों का चिकन खिलाया होगा और तुझे भी माजी से मिलवाया होगा जो कि हर थोड़े थोड़े टाइम में चेंज हो जाती है और ये उनकी एक अलग ही दुनिया है जो कि फेक होती है। और तू मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तुझे तो मेरा दुश्मन बनाया गया है। तुझे उन्होंने यही कहा होगा कि तू ही मेरा परिवार है, पर ऐसा नहीं है, हमें भी अपना अपना परिवार चुनने का पूरा हक है। जो जो बातें उन्होंने आज तक मुझसे बोली है वो सब तुझसे भी बोली है और आगे भी किसी और से बोलेंगे। हम लोग सिर्फ उसका एक मोहरा है, तू जाएगा तो कोई और आएगा। और फिर वो कहता है कि सही गलत का तुझे भी पता है, मुझे अपने परिवार के साथ जाना है। तभी केडी को रियलाइज होता है कि वो सब कुछ सही बोल रहा है, जो उसके साथ हो रहा है ये सब कुछ पहले बनी के साथ हो चुका है। तभी केडी की वॉकी टॉकी में मैसेज आता है कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। तो फिर वो बनी से बोलता है कि तेरे पास 10 मिनट है, तू अपने परिवार के पास लौट जा। फिर बनी बोलता है कि मैं 10 मिनट में अपने परिवार तक तो नहीं पहुंच सकता, पर इन लोगों को जरूर रोक सकता हूं ताकि मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर चला जाए। तभी हमें वो आइकॉनिक सीन बताया जाता है जो कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में होता है। बनी के हाथ में गन होती है और वो सबसे फायरिंग करने के लिए रेडी होता है और यहीं पर एंड हो जाती है फिल्म और बनी की मौत हो जाती है। तो वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो हनी और बनी की बेटी होती है वो प्रे कर रही होती है अपने पापा की जिंदगी के लिए। और बस ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थे इस सीरीज के सारे ही एक्सप्लेनेशन एपिसोड्स। मैंने 2 या 3 एपिसोड्स इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें 2 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे चैनल की ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।